आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया हुआ कि एक कण 2 सेंटीमीटर के वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है इस प्रकार रखा गया है कि इसकी मुख्य अक्ष पर उस वृत्त से होकर जाए तथा वृत्त के तल पर लंबवत हो। तब कह रहा दर्पण के ध्रुव से वृत्त के केंद्र की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब में बने वृत्त की त्रिज्या निकालें। ठीक है, तो पहले इसको चलो हम लोग पहले थोड़ा इसका फिगर बना के समझते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, इसका चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं हमारी मुख्य अक्ष है और इस पे अवतल दर्पण हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण दिया हुआ है, तो अगर अवतल दर्पण होगा तो हमारा ये वाला सिरा जो है क्या होगा, पॉलिश किया होगा। इस पे कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, जो कि इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये हमारा वृत्त है, इससे 30 सेंटीमीटर के कोई वृत्त है, 30 ये एक कण है जो है इस पे गति कर रहा है। ठीक है, ये इसका केंद्र है और इसकी त्रिज्या कितनी है, हमारी त्रिज्या नहीं दी हुई है, वो हमें 2 सेंटीमीटर कण का अच्छा वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये हमारी जो है रेडियस दी हुई है। ठीक है, वृत्ताकार पथ है, आर जो दिया है इसका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा ये वस्तु का काम करेगा दर्पण के लिए। तो ये हमें जो दिया हुआ है एच, अगर मान लें हाइट है, ऊंचाई है, तो हमें एच आई कितना दिया हुआ है, सॉरी एच ओ ऑब्जेक्ट का ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है, इससे इसके वक्र केंद्र की दूरी हमें 30 सेंटीमीटर पे कह रहा है रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक दे दिया हमें। अब कह रहा है कि अगर इसका जो हमें प्रतिबिंब बने उसकी वृत्त की त्रिज्या निकालें, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ यहाँ कहीं भी बनेगा, उसकी त्रिज्या यानी कि उसकी ऊंचाई हमें निकालना है एक तरह से। ठीक है, यानी कि हमें एच आई इमेज की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि आवर्धन आपने पढ़ा है कि m बराबर क्या होता है, हमारा ऊंचाई किसकी, इमेज की बटे ऊंचाई ऑब्जेक्ट की, ये बराबर होता है हमारा माइनस v बटे u। ठीक है, आप चिन्ह की परिपाटी चिन्ह के साथ आप लिखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी बटे हमारी वस्तु की दूरी, ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ से अगर आपको एच आई निकालना है तो आ जाएगा एच आई बराबर आपका आ जाएगा माइनस एच ओ गुणे वी बटा u। इसको लिख लेते हैं समीकरण 1। अब हमें क्या चाहिए, v चाहिए, u चाहिए और h जीरो चाहिए। h जीरो हमें पता है, मतलब h o पता है हमें ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। ठीक है, v निकालना है, u भी हमें पता है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो हम लोग अब लिख लेते हैं, पहले चिन्ह डिसाइड कर लेते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जिधर हमारी किरण चलती है उधर हम लोग धनात्मक लेते हैं। ठीक है, और तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हमारा मिरर है, ये दर्पण है, तो इसके लिए हमारा जो है ये वस्तु का काम करेगा, तो इधर हमारी इमेज आएगी, सॉरी किरण आएगी। तो इधर किरण इस दिशा में आ रही, तो इधर मैं धनात्मक ले रहा हूँ और इस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, इधर ऋणात्मक लूँगा। ठीक है, इसी तरह ऊपर अगर मैं जाऊँगा तो धनात्मक लूँगा और नीचे जाऊँगा तो मैं ऋणात्मक लूँगा। ठीक है, हम लोगों ने चिन्ह डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा u क्या होगा इसके लिए। अब हमारे किरण इस दिशा में आ रही है, लेकिन हम यहाँ से दर्पण से वस्तु की दूरी इस दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए u का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, निगेटिव होती है, आप जानते हैं। अगर नहीं तब भी देखिए, अगर फोकस दूरी इधर होगी और हम किरण इधर जा रही, तब अगर हम देखेंगे तो भी आपको माइनस 20 सेंटीमीटर दिखाई देगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम जानते हैं दर्पण के सूत्र से हम लोग v निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से। ठीक है, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो या तो आप लिख सकते हैं इसको 1/v बराबर होगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ से आप या तो इसको और भी आप सूत्र बना सकते हैं खुद का कि v बराबर आपका क्या हो जाएगा, uf बटे u माइनस f, या तो यहीं डायरेक्ट रखिए, आप यहाँ मान रखिए, जो आपका मन करे। आप इसको बस हल करके आंसर निकाल लीजिए। u का मान कितना आपका -30 गुणे f का मान है -20 बटे u का मान है -30 और इसका मान है -20। ठीक है, ऊपर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, यह आएगा -30 और प्लस 20 यानी कि -10 आ जाएगा, तो आ जाएगा आपको -60। ठीक है, तो यानी कि v आपको मिल गया -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब माइनस आ रहा है, मतलब प्रतिबिंब हमारा उधर ही बन रहा है जिधर हमारा वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, -60 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब है ये 30 था तो इसके जस्ट डबल, ठीक है, दुगनी दूरी पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से कुछ यहाँ पे आपका वृत्त ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये वृत्त का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है।
तो हमसे पूछ रहा है ये ऊंचाई, अगर मान लेते एच आई है ये, तो हमको एच आई पूछ रहा क्या होगा, इमेज की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी है पर ये बन रहा है हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी दर्पण से 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब समीकरण 1 का काम आ गया हमारा। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारा, हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से एच आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस एच ओ कितना है आपका, एच ओ का मान हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे वी का मान कितना है, वी अभी हमने निकाला है -60, वी हमारा क्या है आपका -30। ठीक है, तो ये अब यहाँ से आ जाएगा आपका उसकी ऊंचाई। ठीक है, ये आप मैंने पहले माइनस लिख दिया था, जिसको यहाँ से माइनस हटा दिया, क्योंकि मैंने एक को माना था कि उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले माइनस लिख दिया था। तो 30 दूनी 60 आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इमेज की ऊंचाई कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि ये अब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा। ठीक है, पहले जो जितना था उतना ना होके ये थोड़ा कुछ बड़ा बनेगा। तो आपको इसको अगर बनाए ना चाहें तो इसे भी बना सकते हैं कि मतलब जो पहले था उससे थोड़ा बड़ा त्रिज्या का बनेगा, मतलब ये ऐसे कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई ये आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हमें यही पूछा था प्रतिबिंब में बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।